मैं डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला, सह आचार्य हिंदी, श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर। आज के वीडियो में मैं शब्दालंकार के अंतर्गत परिगणित किए जाने वाले पुनरुक्ति प्रकाश एवं वीप्सा अलंकारों की चर्चा करूंगी। सर्वप्रथम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जब शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न रहे अर्थात समान रहे और अन्वय भी प्रत्येक बार समान रहे, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति से तात्पर्य है एक बार कही गई बात को पुनः पुनः कहना। जहाँ अपने अभीष्ट भाव को रुचिकर बनाने के लिए एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति की जाती है, वहाँ पुनरुक्ति होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि समान आकार वाले समानार्थक शब्द की एक या दो बार आवृत्ति को पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। पुनरुक्ति अलंकार से कथन में विशिष्टता आती है। यह संस्कृत और रीतिकाल के आचार्यों द्वारा स्वीकृत अलंकार नहीं है। आधुनिक विवेचकों में लाला भगवान दीन, बिहारी लाल तथा रामदहिन ने विशेष रूप से इसे स्वीकार किया है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी है। वे कहते हैं, एक शब्द बहुबार जै परे रुचिरता अर्थ पुनरुक्ति प्रकाश गुण बरने बुद्धि समर्थ। उदाहरण के रूप में स्क्रीन पर देख रही पंक्तियों को देखें। ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियां। उपर्युक्त पंक्ति में ठौर ठौर शब्द की आवृत्ति करने से उक्ति में अर्थात कथन में बल और रोचकता आ गई है, अतः इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यही स्थिति द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त सुंदरी और सुरनारियों के प्रयोगों की है, जिनके कारण कथन में एक विशिष्टता आई है और ये कथन विशेष रूप से प्रभावी बन पड़ा है। पंथ की बड़ी सुंदर और चर्चित पंक्ति है पुनरुक्ति प्रकाश की। विहग विहग फिर चहक उठे यह पुंज पुंज चिर सुभग सुभग। महादेवी वर्मा की पंक्ति है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। एक अन्य उदाहरण को और प्रस्तुत करती हूँ। नारी के प्राणों में ममता बहती रहती। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में कथन को बल देने के लिए, कथन को रोचक बनाने के लिए, कथन को प्रभावी बनाने के लिए और कथन को के प्रति पाठक की रुचि जागृत करने के लिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कवियों द्वारा किया जाता है। अगले अलंकार की चर्चा वीप्सा अलंकार की करेंगे। वीप्सा अलंकार से की गणना भी शब्दालंकारों के अंतर्गत की जाती है। वीप्सा अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। वी धन ईप्सा अर्थात विशिष्ट इच्छा का कथन या परिद्योतक है। आदर, घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनः पुनः आवृत्ति वीप्सा कहलाती है। सर्वप्रथम भिखारी दास के काव्य निर्णय में यह वीप्सानुप्रास के रूप में प्राप्त होता है। वे वीप्सानुप्रास की परिभाषा देते हुए कहते हैं, एक शब्द बहुबार जहें हर सादिक ते होए। इस अलंकार के प्रयोग से
भावों को बल मिलता है। प्रायः भाषा में गति लाने के लिए इस अलंकार का प्रयोग कवियों ने किया है, किंतु रीतिकालीन कवियों में देव को ये अलंकार विशेष रूप से प्रिय रहा है। स्क्रीन पर दिखने वाले उदाहरण को देखिए। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलिस न जानिस मोही। और इसमें कवि ने वक्ता के क्रोध को और उसके वीरत्व के भाव को प्रकट करने के लिए शब्दों की आवृत्ति की है। क्योंकि ये देव का बड़ा प्रिय अलंकार रहा है, तो उन्हीं के काव्य संसार का उदाहरण मैं पढ़कर आपको प्रस्तुत करती हूँ। रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांस भरी आंसू भरी कहत दई दई, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। यहाँ पर कवि ने रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी, दई दई, मोहि मोई और मई मई इतने शब्दों का प्रयोग करके अपने कवित्व को विवसा अनुप्रास अर्थात विवसा अलंकार से अलंकृत किया है। धन्यवाद।